अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि कल हमने टेबल फॉर्मेट पढ़ा, आज उससे ही आगे मजीद हम कुछ पढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं टेबल में। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ऑप्शंस, उसमें अगर आप कुछ कोई भी टेबल ड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसके लेआउट में या डिजाइन में ये ऑप्शन मौजूद होता है, जबकि इसके अलावा आपके पास वैसे भी ऑप्शन मौजूद है ड्रॉ टेबल का, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक आपके पास एक पेंसिल टाइप आ जाती है, उसके जरिए आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, जो कि ऑप्शन में पाई जाती है, जबकि यहाँ पर मैं आपको सेपरेट ऑप्शन में भी ये चीज बता रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर ड्रॉ टेबल मौजूद है। इसके अलावा देख लेते हैं इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट टैब में, और आपके पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आपका जो टेक्स्ट होगा उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये टेक्स्ट है, इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। सेलेक्ट किया इसको पूरा, और मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने टेबल और कितने रो में, कितने कॉलम और कितने रो में आपको चीजों को कन्वर्ट करना है। तो आप उन चीजों को उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा टेक्स्ट था उसको मैंने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आप, आपके पास एक दोबारा से ऑप्शन आएगा कि अब जो है टेबल को आप सेलेक्ट करें, अब इसको कन्वर्ट कर दें टेबल में। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट लिखा और उसको कन्वर्ट कर दिया टेबल में। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई आ रही है, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम। एक सिंगल कॉलम है, उसको आप मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेपरेट कॉलम ऑफ फुल नेम इनटू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द कॉलम। यू कैन चूज your table according to your text. Clear? उसके बाद उसके बाद हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट आ जाती है। आप इसके अंदर एक्सेल की स्प्रेडशीट को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका काम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्विक टेबल में। अब यहाँ पर आप क्विक टेबल ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ये लिया है तो उसको मैं एडिट कर सकती हूँ जिस तरह चाहूँ। इस फ्री टेम्पलेट्स मौजूद हैं, यहाँ पर मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर दिया। चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, उसको कन्वर्ट भी कर सकती हूँ जो मैं चाह रही हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं पिक्चर में। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन, फ्रॉम अदर द कंप्यूटर दैट्स यू आर कनेक्टेड टू। आप चाहें तो यहाँ पर पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने काम को मजीद अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पिक्चर में गई। यहाँ पर ऑप्शन भी मौजूद हैं कि आप चाहें तो यहाँ से अपने डेस्कटॉप के अंदर कोई पिक्चर है तो उसको आप सेलेक्ट करें।
मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। ये आपके सामने कल पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी। देखें, अब यहाँ से आप इसको जितना चाहे मूव कर सकते हैं, जितना चाहे इसकी साइजिंग कर सकते हैं, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, आप जो चाहें इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इसका अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो वर्ड हमें ये चीज दे रहा है कि आप जो है वो, देखिए, जितना मैं कर सकी मैंने सेलेक्ट किया, वो चीज रिमूव हो गई। ठीक है। इसके बाद कनेक्शंस हैं कुछ, आप अपनी इमेज का जो है वो, अच्छा देखें, ये पिक्चर उस वक्त तक मूव नहीं होगी, अपनी लोकेशन या जगह चेंज नहीं करेगी जब तक कि आप इस पर, पर्पल शेड नहीं था, ये बैकग्राउंड में रिमूव कर रही थी, बैकग्राउंड का ही ऑप्शन था। आप देखें, कोई भी पिक्चर हम ऐड करते हैं उसके साथ आपको पिक्चर टूल मिल जाता है, जैसे कि आपको टेबल टूल मिला उस तरह पिक्चर टूल भी मिल जाता है। और उसमें फॉर्मेट आ गया, आप फॉर्मेट में जाएंगे, इस पिक्चर को मजीद एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो रिमूव बैकग्राउंड करना था तो वो शेड आ गया था। अब ये पिक्चर मूव नहीं होगी जब तक कि हम टेक्स्ट रैप का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब टेक्स्ट रैप क्या है? हाउ टू टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। You can choose have the text continue around the object to cross right over it। अब इसको यूज करते हुए हम इसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इस पर मजीद भी काम हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम बेसिक चीज को देख लेते हैं। देखें, यहाँ से हमने एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब देखें, ये मूव हो रही है, पहले ये मूव नहीं हो रही थी। रीजन क्या था? हमने टैक्स रैप नहीं किया था। अब जबकि हमने टैक्स रैप का ऑप्शन इस्तेमाल किया, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने जब टैक्स रैप का ऑप्शन इस्तेमाल किया तब जाके हमारी ये पिक्चर जो है वो कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, इससे पहले हमारी पिक्चर मूव नहीं हो रही थी। तो हम आ जाते हैं कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है? इम्प्रूव द ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस ऑफ द पिक्चर। यानी कि आपकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी है उसको ब्राइटन अप कर सकते हैं, उसका कंट्रास्ट मिला सकते हैं, इसको शार्प कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ब्राइटनिंग देख सकते हैं, कंट्रास्ट और उसकी सैचुरेशन। किसी भी पिक्चर को जब हम एडिट करते हैं तो उसमें हम एडिट करने के लिए मल्टीपल चीजों को करते हैं, जो कि आपको आपको और भी पिक्चर कनेक्शन ऑप्शन मिल जाएंगे। देखें, शार्प, कितना शार्प करना है, देखें, ब्लर करना है, हो रही है। प्रीसेट इसको क्या देना चाह रहे हैं आप, और ब्राइटनेस कितनी रखना चाह रहे हैं, देखें, कंट्रास्ट कितना देना चाह रहे हैं, क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप क्या होता है?
जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही चीज आपके पास आ जाएगी। मैंने ये चीज क्रॉप कर दी। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ, तो मेरे पास उतनी ही चीज आकर के सामने आ गई। अब मैं इसको बाहर की तरफ क्लिक करूंगी तो मेरी पिक्चर उतनी ही आ गई जितना कि मैं चाह रही थी। कलर, कलर क्या है? चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर टू इम्प्रूव क्वालिटी और मैच डॉक्यूमेंट कंटेंट। अब आप चाहें तो अपने पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोर वेरिएशन देना चाह रहे हैं, कोई और कलर रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या है? एड आर्टिस्टिक इफेक्ट टू द पिक्चर टू मेक इट लुक मोर लाइक अ स्केच और पेंटिंग। आपने स्केच और पेंटिंग देखी होगी। अगर आप कोई भी पिक्चर को स्केच और पेंटिंग फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। करके दिखा देती हूँ आपको मैं। देखिए, ये है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आप अपनी पिक्चर को कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। जी अच्छा लगा, मैंने इसको ये इफेक्ट दे दिया। अच्छा, कंप्रेस क्या होता है? कंप्रेस होता है पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस द साइज। आपकी जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। कैसे? आप अप्लाई कर सकते हैं और यूज डॉक्यूमेंट के रेजोल्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है। चेंज करना चाहे पिक्चर, इसकी जगह कोई और पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो भी आपका जो है वो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके जरिए आप अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं आपके डेस्कटॉप में कहीं पर भी। रीसेट पिक्चर, रीसेट करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, या पिक्चर के साइज वगैरह को चेंज करना चाह रहे हैं तो भी वो चीज इजीली हो जाती है। अब आ जाते हैं पिक्चर स्टाइल की तरफ। तो ये मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया है। देख सकते हैं स्टाइलिंग पिक्चर की। तो ये कुछ स्टाइलिंग है जो आप अपनी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में मैंने इस पिक्चर की शक्ल ही बदल दी और उसको एडिट करके आपके सामने ले आई। अब आ जाते हैं हम पिक्चर के बॉर्डर की तरफ। आप बॉर्डर पे कोई भी कलर लाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उस कलर को ला सकते हैं। आपका कलर भी उसी तरह का हो जाएगा जैसा कि आप करना चाह रहे हैं। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको इजी समझ आ सके जो मैं कलर में चेंजेस कर रही हूँ।
देखें ये ज्यादा विजिबल हो रहा है कोई, येलो। इसके अलावा आप नहीं देना चाह रहे हैं आउटलाइन, या आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, मोर कलर में आप जाना चाह रहे हैं, तो एक पैनल खुल जाएगा आपके पास। आप चाहें तो स्टैंडर्ड कस्टम जो कलर सेलेक्ट करना चाहें आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। वेट में डैशेस यानी कि लाइंस आप किस तरह की देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। मैंने ये दे दी। और लाइंस में भी इफेक्ट है, आप चाह रहे हैं डैशेस। इसके बाद हम आ जाते हैं पिक्चर की इफेक्ट की तरफ। अब इस इफेक्ट क्या होता है, अप्लाई अ विजुअल इफेक्ट टू द पिक्चर सच अ शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और थ्री डी रोटेशन। आप अपनी पिक्चर के अंदर एक थ्री डी क्या कहते हैं, थ्री डी ग्लो लाना चाह रहे हैं या थ्री डी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। थ्री डी किसको कहते हैं, जो आपकी पिक्चर बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट दे उसको थ्री डी कहते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल फेक ना लगे, उसको ग्लो आ जाए, उसको शेडो आ जाए। शेडो क्या होता है, एक नीचे रिफ्लेक्ट करती हुई चीज आ जाए। अब देखें ये साया शेडो साइड नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन नजर आ रही है आपकी पिक्चर में, ये चीज भी हो सकती है। अब आ जाते हैं पिक्चर ही सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट देंगे, प्रीसेट देख सकते हैं। फिर एक और इफेक्ट देते हैं, शेडो। आप देख रहे हैं इसके शेडो आ रहे हैं, ये नीचे आ रहा है और ये बैक पे आ रहा है, इसका शेडो विजिबल है, वाजे तौर पर आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आएगी आपकी पिक्चर इमेज, उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, देख सकते हैं। आपकी जो पिक्चर है उसके बिल्कुल नीचे जो है दूसरी एक रिफ्लेक्शन आ गई उस पिक्चर की, रिफ्लेक्ट करती हुई। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्लो। ग्लो किस तरह का चाहिए आपको, कलर वगैरह जो ग्लो देना चाह रहे हैं हम, ये दे देते हैं येलो कलर का ग्लो, ताकि आपको विजिबिलिटी नजर आए। उसके बाद सॉफ्ट एज, देख लें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको। बेविल चेंजेस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके अलावा क्या इफेक्ट है, थ्री डी रोटेशन। मुझे नहीं पता कि ये ऑप्शन सारे मोबाइल में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ट्राई करना आपका काम है। और जितना पिक्चर को अच्छे से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप उस पे करें काम। ये आ गई मेरी थ्री डी। अब ऐसा लग रहा है कि कोई एक बॉक्स टाइप डब्बी है वो रखी गई है।
पोजीशन। सबको पता है पोजीशन क्या होती है। Selected object with appear on the page. Text will automatically wrapped around the object so that it is still easy to read. अब इसके अलावा रैप टेक्स्ट बता दिया मैंने। आप अपने जब किसी भी पिक्चर को ऐड करते हैं उस वक्त तक आप एडिट यानी मूव नहीं कर सकते एमएस वर्ड में जब तक कि आप उसको रैप का ऑप्शन यूज ना कर लें। आई थिंक के लिए आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Any question regarding this? So let me know. कोई सवाल नहीं है किसी का भी। सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हमने पिक्चर तो ऐड की, ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं हम। वो तो थी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। आपके जो डेस्कटॉप है उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन पिक्चर्स का क्या मतलब है कि आप अपनी पिक्चर को ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट कर दिया।